जय कार्ड सिद्ध। देखो, जब भी महापुरुष देह धारण करके भूतल पर आते हैं तो यहाँ की जो परंपरा जो है, जो रीति है, उसके अनुसार ही उनका व्यवहार रहता है। यानी बताया जाता है ना, जब भी महापुरुष ये थे, ठीक है, देह धारण करके आए, मनुष्य देह धारण करके आए ना, तो यहाँ आने के बाद ये तो मृत्युलोक है। तो मृत्युलोक में जैसे जैसे कारोबार चलते हैं वैसे ही वो कारोबार करते हैं। उनका खुद का जो ईश्वरीय रूप है वो प्रकट नहीं करते, वो सामान्य जैसे ही बिहेव ये करते, आचरण करते हैं। देखो, जब भी अभी श्री कृष्ण भगवान की तो उनकी अष्टपत्नी थी, और उसमें से जो जाम्बुवंती थी, उन्हें संतान नहीं था। तो उसने प्रार्थना की, प्रभु जैसे बाकी सबको संतान हो गए तो मैं भी चाहती हूं कि मुझे भी संतान प्राप्त हो जाए। तो ठीक है, तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने उपमन्यु से प्रार्थना की और बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो उपमन्यु ने बता दिया, देखिए आप ऐसा कीजिए कि आप मुझसे दीक्षा लीजिए और आपको शंकर भगवान की ये करने की तपश्चर्या करनी पड़ेगी तृप्त प्राप्ति के लिए। और फिर ठीक है, फिर क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने उपमन्यु से दीक्षा ली और दीक्षा लेके ये शंकर भगवान की तपश्चर्या की, उसे प्रसन्न किया। फिर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, ठीक है, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। और वो शंकर भगवान की कृपा से जो जाम जो है ना, तो उसका जन्म हो गया, शाम का जन्म हो गया। तो शाम तो बहुत ये था, बहुत खूबसूरत था देखने में, ये था। तो देखो कि मैं यह क्या बताना चाहता हूं, जब भी ये भूतल पर देह धारण करके आती है, इतना ही देखो ना, अपने ज्ञानेश्वर सब ये सब देखिए, ये तो सब योगी थे ना। और जब भी उन्होंने बता दिया कि ये सन्यासी के बेटे थे, सब सन्यासी के पुत्र थे, और उनका तो ये मुंजी बंधन तो नहीं हो गया, उपनयन नहीं हो गया, तो फिर क्या हो गया, वो जो ये थे ना, वो जमाने के जो ये उसमें जो ये थे ना, पारंगत थे, पंडित थे, उनके पास चले गए, शास्त्री पंडित उनके पास चले गए और उन्हें बता दिया कि ऐसा ऐसा है, तो हम चाहते हो कि हमारे ये उपनयन हो जाए करके। तो उन्होंने क्या बता दिया, देखो आप तो सन्यासी के बेटे हैं, और सन्यासी के बेटे होने से शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि सन्यासी के बेटे के लिए किस किस तरह उसका उपनयन विधि हो सकता है। तो ठीक है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, पैठन में जाके वहां से आपको शुद्धि पत्र लाना पड़ेगा। तो देखो, तो उसी समय क्या हो गया, निवृत्ति दादा ने बता दिया ज्ञानेश्वर को, अरे ज्ञाना, कौन सा शुद्धि पत्र, हाँ कैसा शुद्धि पत्र। तो लेकिन तो भी ज्ञानेश्वर मौली ने क्या बताया, देखो भाई साहब, आप तो बड़े हो और आप जैसा आचरण करेंगे ना, ऐसा आचरण आगे चल के लोग करेंगे, आपका अधिकार बड़ा है। और ये सब शास्त्री जो है, ये किसने निर्माण किया, हमने निर्माण किया ना। तो देखो, अब ये शास्त्र की जैसे शास्त्रियों की जैसे आज्ञा है, तो आज्ञा के हिसाब से हम पैठन में जाएंगे और वहां से हम शुद्धि पत्र लेके आएंगे। देखो, यानी क्या हो गया, ये शुद्धि पत्र लाना है ऐसा शास्त्री जी ने बता दिया। और ये शास्त्री जो है, शास्त्री को लोगों का भी एक अधिकार होता है। और निवृत्ति दादा तो ये तो हम देखा ना, साक्षात शिव जी के वो ये थे, अवतार थे। और तो भी ज्ञानेश्वर मौली ने जो भी बता दिया, वो भी देखना चाहते कि ज्ञानेश्वर मौली का क्या कहना है करके। और फिर वो शुद्धि पत्र लाने के लिए पैठन में चले गए और वहां से उन्होंने वो शुद्धि पत्र लेके आए। और जब भी पैठन के ब्राह्मण अपने जो वहां के पंडित थे, कारोबारी थे वहां के, उन्होंने जब भी उनका सामर्थ्य देखा ये ज्ञानेश्वर मौली का, तो उन्होंने बता दिया कि आप तो पहले से शुद्ध हैं, आपको हमें क्या शुद्धि पत्र देंगे। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं कि इतना होने के बावजूद भी ज्ञानेश्वर मौली ने क्या बताया कि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ के मृत्युलोक की जो परंपरा है, वो परंपरा के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। और ठीक है, वो शुद्धि पत्र लेके आ गए, वैसा सब कार्य हो गया।
और यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने भी वैसा ही कार्य किया। देखो, यानी जब ये देह धारण करके महापुरुष आते हैं तो वेद ने जैसा बताया, वेद के अनुसार ही उनका आचरण होता है। बताया जाता है, अदृष्टाधीन जे शरीर तेथ आलिया हरिहर, अन्यथा न घड़े अणुमात्र, हे वेद शास्त्र सम्मत। इसका अर्थ क्या हो गया? ये शरीर के अदृष्टाधीन है, कर्म का हिसाब से ये देह धारण करके हम आए हैं। तो अदृष्टाधीन ये शरीर, इसमें हरि और हर यानी शिवजी आए या विष्णु भगवान आए तो भी अन्यथा न घड़े, वेद ने जैसा बताया है वैसा ही उनका आचरण होता है। यानी मैं क्या बताना चाहता हूं, हमें जीवन जीते समय वेदों को प्राधान्य देना ही चाहिए। वेद ने जैसा बताया वैसा हमारा आचरण होना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। ये संस्कृति का रक्षण के लिए, वेदांत के लिए और हमारी परंपरा की रक्षा के लिए ऐसा आचरण हमें करना ही चाहिए। यही बताया ना भगवत गीता, समझो अनेक शास्त्र ग्रंथ है, देखो तो इसके अनुसार ही हमें जीना चाहिए। इससे ही धर्म बताया जाता है। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।